नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी CHSL की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिवली बताने वाला हूँ कि 2020 में कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, क्या कट ऑफ रही थी। 2021 में कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और क्या कट ऑफ रही। फिर बात करेंगे 2022 के, आपका एग्जाम 2023 में होना है, 2022 में कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, एग्जाम होना बाकी है, लेकिन वहां से आइडिया मिल जाएगा कि कितने बच्चे अब की बार पेपर देने वाले हैं। और फिर कंपेरेटिवली हम देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी, EWS, SC, BC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन वालों का क्या सेफली स्कोर रहेगा, कितनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, मतलब एक एनालाइज हो जाता है कि पेपर का पैटर्न अगर नहीं बदलता है, उसी पैटर्न पे एग्जाम आता है तो कितनी कट ऑफ रह सकती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कंप्लीट और स्टिक जानकारी आप लोगों की हेल्प के लिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर मैं लेके आता रहता हूं। तो क्या रहेगा सेफ स्कोर CHSL 2023 में, क्या रहेगी अनुमानित कट ऑफ। इससे पहले एक बार ये देख लीजिए आप कि क्या कुछ माजरा था। 2020 में 4000 प्लस तकरीबन पोस्टें आई थी। 2020 में CHSL की 4000 प्लस पोस्टें आई थी। फॉर्म भरे गए थे 32 लाख। कितने लाख फॉर्म भरे गए थे? 32 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने लाख फॉर्म भरे गए थे? 32 लाख के तकरीबन फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम बहुत ही कम बच्चों ने दिया, 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, क्योंकि उस दौरान एक कंपेरेटिवली एक एग्जाम और था, +2 बेस पे और एग्जाम था, मेरे को वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 32 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे और 12 लाख ही बच्चों ने मतलब क्या दिया, एग्जाम दिया। 2021 में पोस्टों की संख्या 2000 के तकरीबन बढ़ी थी, 4000 से 6000 प्लस पोस्टें आई थी। फॉर्म भरे गए 32 से 36 लाख। पोस्टें ज्यादा हुई थी लेकिन फॉर्म इतने ज्यादा नहीं भरे गए। एक ड्रास्टिक चेंज ये देखा गया कि फॉर्म भरने के कंपेरेटिवली पेपर देने वालों की संख्या बढ़ी, मतलब लोग एक्टिव हो गए। और दूसरा कारण यह था कि इसके कंपैरिजन में कोई और एग्जाम उस टाइम इंडिया में नहीं था। इसका मतलब 36 लाख फॉर्म भरे गए, 14 लाख बच्चों ने क्या दिया, एग्जाम। अब की बार 2023 में जो आपने CHSL का फॉर्म भरा गया है, उसमें पोस्टें हैं सिर्फ और सिर्फ 4500 प्लस। कितने पोस्टें हैं? 4500 प्लस। यानी कि कहां तो मतलब पोस्टें इंक्रीज हुई, लेकिन अब की बार पोस्टों की संख्या कम हुई है। तकरीबन तकरीबन 1500 पोस्टें पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई है। फॉर्म भरे गए हैं अब की बार कम, 32 लाख के तकरीबन फॉर्म भरे गए हैं। इसके 2-3 मुख्य कारण मैं बता दूं। बहुत सारे बच्चे जो स्टेट की जो तैयारी करते हैं, जैसे राजस्थान में CET हो गया, हरियाणा में CET हो गया, पंजाब की भी पोस्ट आने लग गई, तो यूपी में भी अपना आपके एग्जाम कंडक्ट हुए। तो जो दिल्ली पुलिस के CHSL के फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे भरे जाते हैं, वही तो बच्चे ना जो स्टेट से उठ के आते, तो स्टेट वाले बच्चों का फोकस स्टेट के एग्जाम में हो गया। इस फॉर्म की संख्या 32 से 36, 36 से लगभग 40-42 होनी थी, लेकिन 32 लाख ही फॉर्म भरे गए। अच्छी बात है ये। एग्जाम का डाटा यहां अब तक पता चलेगा जब एग्जाम दे के आएंगे, लेकिन एक्टिव है बच्चे तो मान के चलना तकरीबन तकरीबन 14 से 15 लाख अटेंडेंस रहने वाली है एग्जाम में। तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं। अगर साइड में कोई कंपैरिजन में कोई और एग्जाम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इतनी आपके बच्चे अटेंडेंस रहने वाली है। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2021 की लास्ट टायर 1 और टायर 2 की कट ऑफ मैंने आपके लिए लेके आया हूं। टायर 1 टायर 2 को मिलाकर LDC, JSA, PA एंड SA की ये फाइनल कट ऑफ रही थी। जनरल कैटेगरी वालों ने दोनों टायर 1 और टायर मिलाकर 199 प्लस, SC के लिए 169, ST के लिए 161 और OBC के लिए 191, दोनों टायर 1 और टायर 2 को मिला के ये। EWS की 182, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वालों की 118 ही थी। OH के लिए कितनी थी? 165। HH के लिए 165। ये मतलब ये कट ऑफ रही थी टायर 1 और टायर 2 की मिलाकर। ये जो कट ऑफ है टायर 1 टायर 2 को मिला के DO की पोस्ट के लिए है, कैग की पोस्ट के लिए, इसकी कट ऑफ कंपैरेटिवली LDC वालों से थोड़ी सी हाई जाती है, अच्छी पोस्ट होती है। जनरल कैटेगरी वालों की 222, देखो कम से कम आपको दिख रहा होगा ना, 20 से 22 नंबर का फर्क आपको दिखाई देगा। SC वालों के 203 है ना, ST वालों के लिए 198, OBC वालों के लिए 219, EWS वालों के लिए 221, मतलब सॉरी,
डीओ की पोस्ट आपको पता है थोड़ी सी अच्छी होती है, इस वजह से इनकी कट ऑफ हाई जाती है। अब बात करते हैं टायर 1 की कट ऑफ क्या रही थी 2021 में, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रही थी 140। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता पाऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, कितने आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। एससी वालों के लिए रही थी 112, एसटी वालों के लिए 104, ओबीसी की कट ऑफ जाती है जनरल के कंपेरेटिवली दोनों की बराबर। देखो एसटी एससी की कट जाती है, ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाती है क्योंकि सीएचएसएल के ज्यादा बच्चे इधर तैयारी करने वाले। ईडब्ल्यूएस की 131, 8 से 10 नंबर का फर्क रहता है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस जिनके पास इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बैकवर्ड सर्टिफिकेट है। एक्स सर्विसमैन जो फ्रीडम मतलब जो देश की सेवा करके आए उनकी कट ऑफ कुछ नहीं जाती, क्वालिफाई हो जाए इतना ही काफी है। ओएच की 107, एचएस की 65, वीएच की 89 लगभग 90 है, और पीडब्ल्यूडी और अदर कास्ट की लगभग गई थी अदर कैटेगरी में 56। कितनी गई थी 56। इसके तुलना में अगर आपको देखा जाए कि क्या आपकी बार आपका सेफ स्कोर रहेगा, तो ध्यान रखना अब कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो आपको पता है थोड़ा सा एग्जाम की टफनेस भी बढ़ जाती है। इस वजह से मैं मान के चलता हूं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 135 से लेकर अगर आपके 137 अगर आप स्कोर करते हो तो आप सेफ जोन में जाओगे। आप कहोगे सर कट ऑफ तो ज्यादा जानी चाहिए। 2021 में ये जो कट ऑफ गई है ना बेटा, ये जब बात करता हूं 2020 में तो ये कट ऑफ आपकी 144 थी, 4 नंबर कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है लेकिन पेपर का लेवल क्या हो जाता है, टफनेस बढ़ा देता है। एसएससी कभी भी मतलब मजाक का पात्र नहीं बनता, वो क्या करता है पिछले साल के कंपेयर, हाँ अब की बार वो तो देखो सीजीएल में तो एक मजाक ही बन गया था, बहुत ही इजी पेपर आया था परी का, अब पैटर्न भी बदल दिया, अब थोड़ी सी वो सख्ताई करेंगे, लेकिन सीएचएसएल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस वजह से पेपर का लेवल टफनेस बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ भी ये 115 पॉइंट समथिंग थी तो 112 हो गई, तो देखो कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेफ जोन में जाना है तो 135 से लेकर 137, एससी वालों के लिए 110 से लेकर 112 तक का सेफ जोन रहेगा। एसटी वालों के लिए 100 से लेकर 102 तक अगर स्कोर करते हैं तो सेफ जोन रहेगा। ओबीसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 138 से लेकर 140 तक अगर जाते हो तो सेफ जोन में माने जाओगे। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 125 से लेकर 127 नंबर अगर आप लेके आते हो सेफ जोन में जाएंगे। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 50 से लेकर 48 भी बोल दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आर्मी वाला तो अग्निवीर की भर्ती है, तो इनकी तो 48 से लेकर 50 तक क्वालिफाई मार्क्स आ जाए तो इतना काफी है। ओएच वालों के लिए 100 से लेकर 102 अगर मार्क्स करते हो तो सेफ जोन में माने जाओगे। एचएच वालों के लिए 60 से लेकर 62 तक, वीएच के लिए मान के चलो 85 से लेकर 87 तक स्कोर करते हो तो सेफ जोन में, और 50 से लेकर अदर वाले 52 करते हैं तो ये आपका सेफ जोन रहेगा। ध्यान रखना अब की बार सीएचएसएल का 19 से 21 का भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूं। कट ऑफ पिछले साल के कंपैरेटिवली में कम जाती है क्योंकि पेपर का लेवल क्या कर देते हैं, टफ कर देते हैं। आप बताइए क्या रह सकते हैं, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि क्या कट ऑफ अब की बार रह सकती है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कहां से आप हो, तैयारी कैसी चल रही है, सारा कुछ मेरे को बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंप्लीट और स्टिक जानकारी देखो करवाने को मैं सीधी आपको खुश करने के लिए लिख सकता था, लेकिन मैं जो ये लेके आया हूं ना एनालाइज डाटा, इस बेस पे ही आपको एनालाइज करके बता रहा हूं कि इतना सेफ स्कोर आपका हो सकता है। तो जितने भी बहन भाई है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।